हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल तक तो हमने 8.3 में 12 का दूसरा क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे 12 का तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर आज का हमारा 12 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 18 डिग्री, जहां थीरे थीटा और थीटा प्लस 18 डिग्री न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो कल हमने आपको बताया था कि न्यून कोण किसको कहते हैं। न्यून कोण हमारा होता है जब दो अलग अलग कोण आपस में बराबर होता है, उसी को न्यून कोण कहते हैं। तो इधर है बराबर के इस तरफ थीरी थीटा, तो ये जो थीरी थीटा है और इधर थीटा प्लस 18 डिग्री, ये हमारा है न्यून कोण। दो अलग अलग साइड वाला कोण हमारा न्यून कोण कहलाता है जब वह बराबर होता है। तो इसी से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है tan थीरी थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 18 डिग्री। कहता है कि थीटा प्लस 18 न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब कि आपको थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान आपको निकालना है। तो अब आपको पता है कि दोनों में से किसी एक साइड वाले को हमें चेंज करना होता है। तो या तो इसे हम कर सकते हैं या तो हम इसे कर सकते हैं। तो जब भी हम फॉर्मूला बिठाने जाते हैं तो छोटी वाली संख्या चुनते हैं। तो इसमें छोटा कौन है? छोटा ये है, तो इसको करना आसान होगा। तो इसका फॉर्मूला बिठा दीजिए। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला पूरा का कोण में क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan का फॉर्मूला हमारा होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा पूरा कोण में होता है। तो यहाँ पे ये जो tan थीटा थीटा लिखा हुआ है, वहां पे हम फॉर्मूला को रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, हमको दिया गया है थीरी थीटा, तो यहाँ लिख देंगे थीरी थीटा बराबर इधर वाला cot थीटा प्लस 18। ये तो हमारा वैसे ही रह जाएगा क्योंकि हमने इधर वाला को चेंज किया, तो इधर वाला वैसे रह जाएगा। तो अब कॉट से कॉट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बच गया? यहाँ पे बच गया 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर थीटा प्लस 18। तो अब थीटा को थीटा के साथ और संख्या को संख्या के साथ करेंगे, तो इधर हो जाएगा 90 डिग्री, इधर 18 प्लस में, तो इधर आके माइनस में 18 हो जाएगा बराबर थीटा। ये जो थीरी थीटा है इधर माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में थीरी थीटा। तो 90 में से 18 को घटा दीजिए। 90 में से 18 को घटाएंगे तो हो जाएगा 72 बराबर थीटा और थीरी थीटा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 थीटा हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है, तो इसे हम सीधा कर लेंगे। तो 4 थीटा हो जाएगा एंड 72 उधर। तो अब क्या करेंगे? ये जो 4 है थीटा के साथ, इधर उसका कोई काम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? 4 को उधर भेज देते हैं। तो थीटा इधर रह जाएगा 72। ये जो 4 है इधर गुना में, इधर आके बटा में हो जाएगा। तो अब इसको काटिए। तो 4 से जब इसे काटेंगे तो 18 चौके 72 होता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या निकल के आया? 18। यही है आपका आंसर। मतलब ये क्वेश्चन सेम 12 का पहला जो हमने बनाया था, एकदम सेम उसी टाइप से ये क्वेश्चन बनने वाला था। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 12 का चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है, यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, जहां 5 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में भी सेम वही चीज कहा है कि आप थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पे न्यून कोण क्या है? न्यून कोण हमारा 5 थीटा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सीधे पहले उतार देंगे। 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब देखिए, या तो इधर वाला को चेंज किए या तो इधर वाला को। तो जैसा कि हमें पता है कि हम लोग छोटे वाले को चेंज करते हैं, तो इसे हम चेंज करेंगे। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या दिया गया है? 5 थीटा, तो हम लिख देंगे 5 थीटा बराबर इधर वाला वैसे ही रह जाएगा। तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर इधर बच गया थीटा माइनस 36 डिग्री। अब थीटा को थीटा के साथ कीजिए, संख्या को संख्या के साथ। तो इधर हो जाएगा 90 डिग्री, ये जो 36 है इधर माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में बराबर थीटा इधर रह जाएगा, ये 5 थीटा उधर चला जाएगा, तो प्लस में 5 थीटा। अब इसे आप जोड़िए, तो जोड़ने पर आ जाएगा 6, 9 और 3 12 बराबर थीटा और 5 थीटा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 थीटा हो जाएगा। तो अब ये उल्टा लग रहा है, तो इसे सीधा करेंगे। तो 6 थीटा बराबर 126। 6 है इधर, इसका कोई काम नहीं है, तो उधर भेज देंगे। तो थीटा बराबर हो जाएगा 126 बटा 6। 6 से अब इसको काटिए, तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मतलब थीटा बराबर हमने निकाल के लाया 21। यही हमारा आंसर।
तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो जो जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर होते चले। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब आगे है 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है सिद्ध कीजिए कि साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री बराबर 1। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे सिद्ध करने का आता है कि इसके बराबर 1 आना चाहिए किसी भी तरीके से। तो सिद्ध करने में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस से जाते हैं। तो यहाँ पे एलएचएस से जाएंगे। एलएचएस में हमारे पास क्या दिया गया है, साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री। अब आपको भी पता है कि इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे, तो किसी को भी कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 70 डिग्री इंटू सेक को चेंज कर लेते हैं। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक। यहाँ पे इंटू दिया गया है तो हम गुना लिख देते हैं। फिर उसके बाद सेक का फॉर्मूला होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 20 दिया हुआ है तो 20 देंगे। तो यहां लिखा है साइन 70 डिग्री इंटू कोसेक 90 में से 20 चला गया तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब इधर है कोसेक 70 और इधर है साइन 70। तो अब हमने 8.1 में हमने पढ़ा था फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला हमने 8.1 में पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक के। तो क्या हम साइन के जगह पे 1 बटा कोसेक रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन के जगह पे रख देंगे 1 बटा कोसेक और थीटा, थीटा दिया गया है तो थीटा तो हमारा 70 डिग्री है तो 70 ही लिखना पड़ेगा। फिर गुना ऊपर में है कोसेक 70 डिग्री, इसे तो हमने चेंज कर ही लिया था तो अब इसे हम वैसे ही रहने देंगे। तो इसको हमने चेंज किया तो 1 बटा कोसेक 70 डिग्री आया गुना कोसेक 70 था जो हमने लिख दिया। अब आपको भी पता है कि तिरछा तिरछी हम लोग काटते हैं, तो कोसेक 70 से कोसेक 70 खत्म। तो यहाँ पे हमारे पास खाली क्या बच गया, 1 बच गया। तो सिद्ध करके क्या लाना था, 1 ही लाना था, तो हो गया। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS 1 बराबर 1। ये हो चुका है प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला रख करके इसे सॉल्व करना था। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो बनाना बहुत ही आसान है, बट नहीं याद है तो आप जितना ज्यादा हो सकता है उसे याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला के हम लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो याद तो आपको करना पड़ेगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से समझा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन था हमने लिख दिया LHS से। फिर उसके बाद साइन 70 था हमने वैसे ही छोड़ दिया। फिर इसको हमने चेंज कर लिया तो हमने फॉर्मूला इसका रखा कोसेक 90 डिग्री माइनस 20, क्योंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो थीटा 20 डिग्री दिया गया था तो हमने लिख दिया। उसके बाद साइन 70 था हमने वैसे ही लिख दिया। फिर कोसेक 90 में से 20 चला गया तो हो जाएगा 70। तो अब यहाँ पे आ चुका है कोसेक, तो यहाँ पे आपको कोसेक में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर में 1 लाना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ताकि आंसर 1 आए। तो यहाँ पे साइन जो 70 था इसका फॉर्मूला हमने रख दिया था 1 बटा कोसेक 70 डिग्री। उसके बाद कोसेक 70 था जो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने काट करके आंसर 1 लाया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे है 14th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है सिद्ध कीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब कैसे भी करके आपको साइन थीटा आंसर में लाना है, वही आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, LHS से जाएंगे, क्योंकि सिद्ध करने का जहां पे आप बात आए LHS से चले जाइएगा। तो यहाँ पे LHS से जाएंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन थीटा। तो अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है, तो साइन का फॉर्मूला जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हमारा किसका मान होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा का। हमने 8.3 को जब स्टार्ट किया था तब पढ़ा था। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, कॉस थीटा, तो हमने रख दिया। उसके बाद इंटू दिया गया है तो इंटू दे देंगे। उसके बाद टेन थीटा। अब हमें आंसर लाना है साइन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस कॉस थीटा को लिख देंगे। उसके बाद टेन का एक फॉर्मूला हमने 8.1 में पढ़ा था,
tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हमने पढ़ा था कि नहीं 8.1 में, tan का मान क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसी को हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये चीज हमने इसलिए रखी क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा दिया गया है, तो कोई ऐसी संख्या लेना है tan में कि नीचे कॉस आता हो, ताकि कॉस से कॉस कट पाए, तभी हमारा साइन आएगा। तो अब देखिए कॉस थीटा इधर ऊपर में और इधर नीचे में, तो तिरछा तिरछी कॉस से कॉस खत्म, तो क्या बच गया खाली साइन थीटा। तो यही तो लाना था, तो हमने tan का फॉर्मूला साइन बटा कॉस इसलिए रखा ताकि ये जो कॉस है इसको हम लोग हटा पाए। तो यही चीज आपको माइंड में सोचना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें कॉस आकर के कॉस से कॉस कट जाए, तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है, तब आपका क्वेश्चन एकदम सही तरीके से बनता जाएगा और आपका आंसर जरूर आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ चुका है साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS साइन थीटा बराबर साइन थीटा, यही है आंसर। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 15वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है tan 63 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री बराबर 1 लाना है। तो क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। तो यहाँ पे tan 63 डिग्री दिया गया है इंटू tan 27 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करने में कहां से चलते हैं? LHS से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं LHS से। तो tan 63 है, tan 27 है, तो आपको पता है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो शुरू वाला को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे tan 63 है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला को रख देंगे। तो tan के जगह पे लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे cot 90 में से 63 चला गया तो कितना बच जाएगा 27 इंटू tan 27 डिग्री। अब आगे लिखेंगे cot 27 डिग्री इंटू दिया गया है तो गुना देंगे tan 27। अब ये जो tan है अब इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो tan में कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें cot आता हो, क्योंकि यहाँ पे cot है तो इसे हटाना पड़ेगा तभी एक आंसर आएगा। तो tan में एक फॉर्मूला हमने 8.1 में पढ़ा था जो होता है 1 बटा cot थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, ये हमने 8.1 में पढ़ा था। तो यही फॉर्मूला हम लोग रख देंगे। तो tan के जगह पे लिखेंगे 1 बटा cot थीटा 27 डिग्री है तो 27 लिखेंगे। तो सिंपल हमने फॉर्मूला रख दिया। तो cot 27 इससे ये क्या हो गया कट गया, तो क्या बच गया 1। तो एक ही तो लाना था, तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS 1 बराबर 1 प्रूव्ड। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 16th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटा tan थीटा माइनस 1 बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कैसे भी करके इसे सॉल्व करके माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको लाना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS से चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, तो हमने सीधे सीधे रख दिया। उसके बाद है साइन थीटा बटा है tan थीटा। अब cos दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो tan में हमको कोई ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें साइन और cos दोनों आता हो, क्योंकि हम इसको फॉर्मूला डिसाइड करते हैं क्वेश्चन से। ये जो cos साइन आता है इसी से हमें डिसाइड करना होता है कि tan में कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि tan का तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, कभी 1 बटा cot हो जाता है, कभी साइन बटा cos हो जाता है, होता है कि नहीं। तो हमें क्वेश्चन से ही डिसाइड करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे tan थीटा, इसका फॉर्मूला हमें लगाना है जिसमें cos और साइन आता हो। तो हमें तो पता ही है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा बटा tan के जगह पे रख देंगे साइन बटा cos।
अब आगे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो है 2 बटा है, तो 2 बटा हमें पता है कि नहीं हमें रखना होता है, तो 1 बटा को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये जो संख्या रहता है उसे हम लोग ऊपर भेज देते हैं, जो कि पलट जाता है। तो ये ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो कॉस ऊपर और साइन नीचे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा है तिरछा तिरछी, इसे हम काट देंगे, तो काटने पर क्या बच जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस 2 बार है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा और फिर थीटा। तो मतलब कि हमने मान निकाला है कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे -1 भी दिया गया है, तो इसे तो हमने सॉल्व करके कॉस स्क्वायर ले आया। उसके बाद फिर दिया गया है -1, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर -1, कॉस स्क्वायर -1, इसका एक फॉर्मूला 8.1 में हमने पढ़ा था, साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। तो इसकी जगह पे सिंपल हमने फॉर्मूला को रख दिया। अब ये चीज आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद -1 नजर आ रहा होगा, और फॉर्मूला में होता था 1 माइनस कॉस थीटा, तो उल्टा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला था हमारा उल्टा था, तो उल्टा जब कोई फॉर्मूला होता है तो हम जो आंसर लाते हैं उसमें माइनस को लगा देते हैं। तो हमने सिंपल इसका फॉर्मूला रख दिया साइन थीटा, जो हमने लिखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया, उल्टा था इसलिए हमने माइनस दे दिया। तो यही हमें सिद्ध करने कहता था, जो कि आ गया है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्रूव्ड। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है कि सीधा आपको करना है साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 बराबर कॉस 35 इंटू साइन 42 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तो देखकर ही आंसर मारने वाला है, तो देखो आंसर मार दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, LHS में साइन दिया गया है और RHS में कॉस दिया गया है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि साइन को कॉस में चेंज करना है। उसके बाद है cos 48, उसके बाद है sin 42। इसका मतलब क्या, इसका मतलब cos को sin में चेंज करना है। तो हम लोग सीधे कर देंगे LHS से। तो LHS में है sin 55 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री। तो क्या करना है, इस बार आपको दोनों को चेंज करना है, क्योंकि हमको कहा है RHS में cos और sin लाने, तो इस बार आपको दोनों को चेंज करना पड़ेगा। हर बार क्या होता था कि किसी एक को ही चेंज करते थे, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि आपको दोनों को चेंज करना है, क्योंकि कॉस और साइन दोनों लाना है इसलिए। तो यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि है 55, फिर इंटू है तो इंटू देंगे, कॉस को बदलेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि है 48। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 में से 55 चला गया तो क्या हो जाएगा, कॉस 35 डिग्री इंटू यहाँ पे साइन 90 में से 48 चला गया तो हो जाएगा 42 डिग्री। तो आंसर हमारा आ चुका है। क्या कहता था, कॉस 35 इंटू साइन 42 लाना था, जो कि आ गया है। बस इतना ही आंसर है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। तो 18 जो क्वेश्चन है वो सेम एकदम 17 की ही तरह है, तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो उसे हम नहीं बताएंगे, उसे आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी बनाने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन को हम होमवर्क में रहने देते हैं, 19वां क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं। तो चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। तो आगे है 19वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री बराबर साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। इसको बराबर ये लाना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 17 के ही जैसा है,
हाँ, बस उसमें इंटू दिया गया था, इसमें हमको प्लस दिया गया है, तो प्लस दे चाहे इंटू दे चाहे कुछ भी दे, हम तो वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे साइन एंड कॉस दोनों को चेंज करना पड़ेगा, कि आरएचएस में कहा है कि दोनों को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइन है एक कॉस है, तो चेंज तो करना पड़ेगा। तो साइन का फॉर्मूला रखेंगे तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 54, फिर प्लस, उसके बाद कॉस का फॉर्मूला रखेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 67, तो यहाँ LHS से हो जाएगा। तो अब इसे आप घटाइए, तो कॉस 90 में से 54 चला गया तो क्या, तो हो जाएगा 36 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन 90 में से 67 चला गया तो हो जाएगा 23 डिग्री। तो ये जो आपको आंसर नजर आ रहा होगा ये उल्टा नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले साइन दिया है उसके बाद कॉस दिया है, तो साइन को सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद कॉस को लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मतलब कि जो LHS में हमने लाया वही RHS में था, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। तो ये जो 19 क्वेश्चन हमने बताया, 20वां क्वेश्चन सेम इसी के जैसे बनेगा, 19 की ही तरह, तो उसे आप खुद से बनाइएगा। तो जो जो क्वेश्चन आज हमने छोड़ा है उसे आप होमवर्क में रखिए, उसे आप खुद से बनाइएगा और उसका आंसर हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।